अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे कुमार, आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री हुए। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता भी हुए। भारत के संविधान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अहम रोल रहा। भारतीय संविधान में उनको एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और साथ ही इतिहास के पन्नों पर भी लिखा गया है। साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि जिस प्रकार से अमित शाह ने शर्मनाक बयान दिया है, पूरे देश में करोड़ों दलितों एवं अम्बेडकरवादियों ने अमित शाह के प्रति अनाप शनाप लिख रहे हैं। जायज़ भी है अनाप शनाप बोलना, क्योंकि भारत के कानून मंत्री एवं संविधान निर्माता के खिलाफ शर्मनाक बयान देना, ये बोलना कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ और अभद्र भाषा के प्रयोग करना कहाँ तक जायज़ है। आइए साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि पूरा विपक्ष, जितना भी विपक्ष है, अमित शाह जी के खिलाफ पूरा हल्ला बोल रहा है। विपक्ष ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ट्विटर पर पूरा होड़ लगी हुई। आइए हम जानते हैं। अमित शाह के बयान के बाद बहन मायावती जी ने लगातार 3 ट्वीट किया है और पहले ट्वीट पर क्या लिखा है? कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी कोई इतराज नहीं, लेकिन दलितों अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। तीसरे ट्वीट में बहन मायावती जी ने लिखती है, अतः कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव। इनके कार्य दिखावटी ज़्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरु व महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया। ये बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी लिख रही हैं, लगातार 3 ट्वीट की है। बाकी आगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी क्या कह रहे हैं, जो नगीना से सांसद है, आइए जानते हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी गृह मंत्री के बयान देने के बाद क्या लिख रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अम्बेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं, जो नगीना के सांसद हैं, कि इनका अपमान के बदला जो भी अम्बेडकरवादी हैं और दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये लोग बदला जरूर लेंगे। बाकी आगे तेजस्वी यादव जी क्या लिख रहे हैं या राहुल गांधी जी क्या लिख रहे हैं, आइए पहले तेजस्वी यादव जी के ट्विटर पर जो उन्होंने लिखा है उन जानते हैं। साथियों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने लिख रहे हैं, भाजपा कान खोल करके सुन ले, भाजपाई कान खोलकर सुन ले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे फैशन भी है, पैशन भी है, इंस्पायरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। आरएसएस बीजेपी वालों ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू को दी और अब
अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। इनके अपने तो सब नेता माफी वीर रहे, इसलिए देश के महापुरुष को अपमानित करने का इनका सिनिस्टर डिजाइन है। तेजस्वी यादव जी इतना ही नहीं रुकते हैं, आगे भी लिखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहने वालों को स्वर्ग नहीं स्वर ही अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपहासित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से भी कम भी नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जीते जी ही मोक्ष प्रदान कर दिया। संविधान निर्माता के प्रति माननीय गृह मंत्री जी की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा तथा माफ़ी की मांग करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने इतना ही नहीं रुकते हैं, 2 ट्वीट तो करते ही हैं, साथ में अपना वीडियो जारी करके भी जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह है उनको चेताया है और क्या कहा है उनके बारे में आइए जानते हैं या सुनिए। अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए, तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। साथियों, दिल्ली में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। उन्होंने अपने एक्स पर अमित शाह जी को क्या कहा है आइए जानते हैं। सैकड़ों सालों तक भगवान का नाम लेने से हमें गुलामी से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि बाबा साहब ने हमारी गुलामी तोड़ी। अमित शाह जी, आप बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों से कितना नफरत करते हो और आपको अम्बेडकरवादियों से कितनी चिढ़ है। आपने हमारी और सभी अम्बेडकरवादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप तुरंत देश से माफ़ी मांगे। ये राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे हैं, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं एवं दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने ट्विटर से पोस्ट किया है, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। बाकी आप सभी इनके बयानों से कितना सहमत हैं?